झा जी, पिछले चुनाव में ये सच है, 2020 के चुनाव में नैरेटिव सेट कर रहे थे तेजस्वी यादव, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को वो सेंटर स्टेज में लाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं बताती हूं कैसे। जो महाराष्ट्र का औरंगजेब का मुद्दा है वो यहां पर आ रहा है, जो संबल का मुद्दा है कि होली एक और 52 जुम्मा, वो मुद्दा यहां पर आ रहा है, और यहां पर उनके नेता एको कर रहे हैं इसको, और उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। आप देख लीजिए ये जो क्या नाम, धीरेन्द्र शास्त्री, वो अलग अलग जगह पर सभाएं कर रहे हैं, और जो मैसिव क्राउड वहां पर पहुंच रहा है, अलग अलग जगहों पर, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जो कि यादव परिवार का गढ़ है, वो चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है, आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अंजना जी, देखिए, मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है सबकी, मीडिया में और भी शॉर्ट होती है। 2020 का चुनाव कोविड के दौरान हुआ था, और मैं आपको बताऊं, जुलाई अगस्त के महीने तक लोग हमें गिन भी नहीं रहे थे। मैं आपको सर्वे अगस्त का बता रहा हूं, हमें 22 सीटें दी गई थी, 21 या 22। नैरेटिव बिहार के अंदर एक अद्भुत चीज है। बिहार धार्मिक राज्य है, धर्मांध राज्य नहीं है। इसलिए बावजूद नीतीश जी के बैसाखी के, वहां इस तरह की हिंदुत्व कॉकटेल को कोई जगह नहीं मिली है। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज अंजना जी जानिए, अगर इन्हें फलाना बाबा, डबल श्री को वहां बिठाना पड़ रहा है और उनसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिलवाने पड़ रहे हैं, तो जाहिर है ये बीजेपी के दर्शन और राजनीति का, और जदयू के दर्शन और राजनीति का भी खोखलापन है। आपकी एक लाइन प्रोफेसर साहब मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप शिक्षक भी हैं। धार्मिक राज्य है लेकिन धर्मांध नहीं है, तो कौन कौन से धर्मांध राज्य हैं भारत में? कुछ राज्यों को तो बहुत पहले बना दिया गया, कुछ को बनाने की कोशिश हो रही है। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां वहां के डीएसपी एसपी एक जुबान बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुबान है, एक लोअर लेवल अधिकारी एक जुबान बोलते हैं जो बहुत पॉपुलर होता है, उसकी तारीफ होती है। और मैं बार बार, परसों सदन में मैंने कहा था अंजना जी, आप लोगों को मौका नहीं लगा होगा, मैंने कहा कि जिस भी देश ने दुनिया में अतीत में जाकर के नायक खलनायक ढूंढे और आज की चुनौतियों को नजरअंदाज किया, वो मुल्क हार गए। दूसरों से नहीं, अपने से। मैं कह रहा हूं कोशिश हो रही है, और ये कोशिश क्यों हो रही है कि बेरोजगारी का सवाल ना पूछा जाए, नौकरियों में नियुक्ति का सवाल ना पूछा जाए। और ये सवाल ना पूछे जाने कैसे आप करेंगे? कोविड की डेथ हुई, आप लोग गवाह हैं, आप जानती हैं, अनअटेंडेड अनडिग्निफाइड डेथ हुई, अब डेथ को इंश्योर किया गया, तो ये इसका जवाब ना देना पड़े, वो कौन करेगा? वो करेगा औरंगजेब, वो करेगा बाबर। अरे क्या हासिल होगा भाई? राजा महाराजा संसद में चुनाव के जरिए नहीं आते थे। हर राजा का एक कुरूप चेहरा भी हुआ करता था, कोई भी बादशाह हो, कुरूप चेहरा हुआ करता था। अब हम बादशाहत सल्तनत के दिनों में जाकर के उनसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स की अपेक्षा करेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मिथिला में माता सीता का मंदिर बनवाएंगे। आपके रोहतास के विधायक जो है फतेह बहादुर सिंह, वो कह रहे हैं कि मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड तथा मूर्खता की ओर ले जाता है। इसकी भी जरूरत है क्या? नहीं, कोई ऑफिशियल बयान तो था नहीं। मैंने एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी जो आपके माध्यम से, मैंने कहा कि माता सीता का मंदिर, और आप चूंकि बिहार की है मैं कह रहा हूं, सीता के संदर्भ में भी बिहार में एक रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा, रामायण लिखी गई है, वो सीता के दृष्टिकोण से लिखी गई है। एक चीज और मैं कहूं, बिहार के मिथिला में उस महीने में लोग जनरली शादी नहीं करना चाहते हैं अपनी बेटियों की, जिस महीने में राम के साथ हमारी सीता जी की शादी हुई थी। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज मैं आपके संदर्भ में कहूं, अमित शाह जी जय श्री राम जब कहते हैं तो उसमें सीता का जिक्र नहीं होता है। मैं उनसे आग्रह करूंगा बिहार आए और अपने लोगों से भी कहें जय सिया राम, उसमें बिहार और सीता मैया की गरिमा। लेकिन देखिए झा जी, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन ये बाजी तो मार ले गए ना। मतलब लंबे वक्त तक लालू जी का शासन रहा, और सीतामढ़ी सीता माँ के मंदिर, इसकी अनदेखी तो सभी ने की ना। 20 साल तो नीतीश बाबू की भी आंखें बंद रही उस पे। तो ये तो एक अंजना जी, ऐतिहासिक संदर्भों को ऐसे मत कहिए। लालू जी ने विश्वविद्यालय खोले, हमको एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो इतने वर्षों में जेडीयू और एनडीए की सरकार ने बिहार में खोले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऑन रिकॉर्ड, क्या विश्वविद्यालयों की जरूरत नहीं है? फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं है?
क्या यह जरूरत नहीं है कि शिक्षा को पेनिट्रेशन वो डेमोक्रेसी के पेनिट्रेशन के साथ हो? देखिए, मंदिर मस्जिद, मैं आज भी कह रहा हूं, अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा, किसी भी देश का मिजाज, किसी भी राज्य की तरक्की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की साइज पे तय नहीं होगी। वहां के मैं इसको अलग ट्विस्ट देकर आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, और वो इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है रिलीजियस टूरिज्म का। रिलीजियस टूरिज्म से कौन इनकार कर सकता है? आज अगर काशी या फिर अयोध्या में इतने सारे लोग देश विदेश से पहुंच रहे हैं तो उस पर आंखों पे पट्टी तो बांधी नहीं जा सकती है। कुंभ में अगर इतने तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म अगर गढ़ बन सकता है इंडिया में, तो इसको भी धर्म के चश्मे से देखकर बीजेपी का ही सिर्फ एजेंडा, प्रोपेगेंडा क्यों बनाना? अंजना जी, इसमें तो हर पार्टी का एक कॉन्शियस दिखना चाहिए। जी, कुंभ क्या बीजेपी से पूर्व नहीं था और बीजेपी के बाद नहीं होगा? ये सारी चीजें निरंतरता में है। और ये जो फर्क हमने हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मिटाने की चेष्टा की जाती है, मैं इस फर्क को चाहूंगा कि ये फर्क ना मिटे। हिंदू धर्म अपनी कमजोरियों मजबूतियों, जैसे बाकी धर्म की कमजोरी और मजबूती के साथ, उसको मैं एक महासागर के चरित्र में रखता हूं। हिंदुत्व एक तालाब है और महासागर और तालाब का फर्क बच्चा बच्चा जानता है।